हर व्यक्ति के पढ़ने का, अध्ययन का तरीका अलग होता है। कोई दिन में अच्छा पढ़ता है, कोई रात में, तो कोई एकदम सुबह उठकर, कोई लिख कर पढ़ता है तो कोई बोलकर, कोई एक ही सीटिंग में पढ़ता है और कोई एक बार में केवल 30 या 45 मिनट ही पढ़ पाता है। इसलिए कोई एक ऐसा रूटीन बताना मेरे लिए संभव नहीं जो हर एक विद्यार्थी पर फिट बैठे, पर मैं आपको एक ऐसा अनूठा तरीका जरूर बताऊंगा जिससे आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपका रूटीन और जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं वह काफ़ी है या नहीं। सबसे पहले तो हम आते हैं मेहनत पर। कई बार ऐसा होता है कि जब परीक्षा का परिणाम आता है और वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं होता तो ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उस समय अक्सर परीक्षार्थी दो बातें कहते हुए पाए जाते हैं। एक वो जो कहते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत की पर हम सफल नहीं हो सके। दूसरे वो जो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की और इसलिए वो सफल नहीं हो पाए। जो दूसरे वाले हैं उनका तो ठीक है, उन्हें पता है कि शायद उन्हीं की कमी थी और वो अगली बार और ज़्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन जो पहले वाले हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं? या कैसे सुनिश्चित करें कि हमें कितनी मेहनत या अथक परिश्रम करना है? हो सकता है आपका हार्डवर्क आपकी नज़रों में अच्छा हो लेकिन जितना ज़रूरी है उससे कम हो। अब उस पर स्टूडेंट कहेगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था। अब इस गुत्थी को सुलझाने का क्या तरीका है? यह एक ऐसी गुत्थी है जिसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका उत्तर है। एक तरीका है जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है, जिससे आप ना सिर्फ लक्ष्य को पा सकेंगे बल्कि आने वाले जीवन भी आपको कठोर नहीं लगेगा। इससे पहले कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करें और उसके लिए रूटीन बनाएं, आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक बार में एक ही परीक्षा की तैयारी करें। अगर दो अलग अलग एग्जाम का सिलेबस 75% से ज़्यादा मेल खाता है तभी आप एक साथ दो परीक्षाओं की तैयारी करें। अब पहले यह देखिए कि आप जो बनना चाह रहे हैं वो व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। अगर आप पुलिस की नौकरी सोच रहे हैं, IAS अफसर बनना चाहते हैं, बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, सेना के जवान या सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो पहले किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन को जानिए जो उस पद पर है। एक झूठ जो आपसे हमेशा बोला जाता है वह यह है कि किसी एक लक्ष्य तक पहुंचने के बाद जीवन आसान हो जाता है और लाइफ एकदम सेट हो जाती है। यह आपने 10वीं कक्षा में सुना होगा कि 10वीं पास कर लो फिर लाइफ सेट है, 12वीं पास कर लो फिर लाइफ सेट है, ग्रेजुएशन कर लो और आगे पढ़ लो लाइफ सेट। लोग कहते हैं एक बार कंपटीशन एग्जाम पास कर लो फिर लाइफ सेट। याद रखिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ से लाइफ सेट हो जाती है। हमेशा चुनौतियां आती रहती हैं और जीवन कठोर होता जाता है। बल्कि जॉब लग जाने के बाद लोग यह सोचते हैं कि जिस समय तैयारी कर रहे थे कितना आराम था जीवन में। जब जॉब में लोग होते हैं तो स्कूल और कॉलेज के दिनों की जिंदगी को याद करते हैं। पहले के जीवन की निश्चिंतता, शांति, बिना भाग दौड़ वाला जीवन, आराम और ना जाने क्या क्या। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे जीवन और कठिन और चुनौतीपूर्ण होता जाएगा। एक चीज आप हमेशा नोट करिए कि चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो पहले से पदासीन है वो ज्यादा मेहनत करता है। जैसे एक सेना का अफसर एक सीडीएस परीक्षा की तैयारी करने वाले व्यक्ति से ज्यादा मेहनत करता है और इसी तरह एक बैंक का अधिकारी एक बैंक के अभ्यर्थी से ज्यादा मेहनत करता है। एक IAS अफसर हमेशा ज्यादा कर्मठ होता है उस स्टूडेंट से जो IAS की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आने वाले जीवन में आराम के लिए नहीं कर रहे हैं जैसे कि आमतौर पर धारणा होती है, बल्कि आप आने वाले संघर्षपूर्ण जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एक बैंक कर्मचारी के रूटीन के माध्यम से आपको कुछ समझाऊंगा। देखिए, जो बैंक कर्मचारी होता है उसका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे होता है, उनका बायोमेट्रिक 9 बजे होता है, उनका लंच का समय 2 से 2:30 के बीच में होता है। वो बैंक को 8 बजे तक छोड़ देते हैं और डिनर 9 बजे तक करते हैं। यह मेरे एक स्टूडेंट द्वारा साझा किया गया उसका बैंक का रूटीन है, जहां वह पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहा है। बीच में इतना समय भी नहीं मिलता कि आप अपना मोबाइल फोन उठा सके। यह तो एक औसत दिन का रूटीन है। जब वह शाम 8 बजे बैंक से निकल जाता है, जब बैंक की तिमाही का अंत होता है उन दिनों में रात के 11 से 12 बज जाते हैं। जब साल का अंत होता है तो कई बार बैंक में ही सोना पड़ता है। एक औसत दिन का काम भी कम से कम 9 से 10 घंटे में खत्म होता है। सुबह 8:30 बजे का निकला हुआ व्यक्ति रात को 9 बजे घर पहुंचता है। एक तरीके से यह कह सकते हैं कि दिन में वो 12 घंटे काम करता है। यह वह जिंदगी है जिसके लिए आप तैयार हो रहे हैं, जिसके लिए आप आज हार्डवर्क कर रहे हैं। एक औसत विद्यार्थी 3 से लेकर 6 घंटे ही पढ़ पाता है। यानी बात यह है कि
जब आप बैंक अधिकारी बन जाएंगे तो यह बात तो निश्चित है कि आपका हार्डवर्क और ज्यादा रहेगा। अगर यह बात आपकी समझ में आ जाएगी तो फिर आप मेहनत करने से नहीं डरेंगे। अब एक बात बताइए कि जब आपको पता ही है कि आपको आगे चलकर इतना हार्डवर्क करना है और आप वह अभी नहीं कर रहे हैं, तो यह तो आप अपने आने वाले जीवन के लिए तैयार नहीं हो रहे। फिर क्यों ना इसके लिए तैयार हुआ जाए। जब आगे चलकर 10 से 12 घंटे मेहनत करनी ही है तो आज से ही क्यों नहीं। इसके दो फायदे होंगे। एक यह कि आज आप इतनी मेहनत करेंगे तो अपने लक्ष्य की ओर ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे, और दूसरा यह कि लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आप अपने आने वाले जीवन के लिए पहले से तैयार रहेंगे और उस समय आपको नए वातावरण में ढलने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रमोशन या पदोन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा उस समय भी कम नहीं होगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास दूसरों की अपेक्षा कहीं अधिक होगा। इस रूटीन को अपनाने में अंतर बस इतना ही है कि यह रूटीन आप घर में फॉलो कर रहे होंगे तो इस पर अस्थायी रहना मुश्किल होगा, लेकिन उसी चीज पर तो आपको विजय पानी है। जो इस पर विजय पा लेगा वो अभी भी पढ़ लेगा और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार हो जाएगा। समस्या यह है कि आपको हार्डवर्क करने की आदत नहीं है। यह आदत विकसित करना आसान नहीं है, क्योंकि घर में हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती, कोई डंडा लेकर हमारे सर पर खड़ा नहीं होता, इसलिए कोई बाध्यता नहीं है। एक बैंक अधिकारी या सेना के अफसर को यह अनुमति नहीं कि काम के बीच में फोन चेक करे, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाए, बीच में लैपटॉप का इस्तेमाल करने लगे या सो जाए। जहां मेहनत सिर्फ एक विकल्प होती है वहां मेहनत नहीं हो सकती। जो व्यक्ति जॉब में है उसका भी मन करता होगा कि थोड़ी नींद ले ले या लेट जाए, लेकिन उसे लगातार काम करना पड़ता है। जब आप जॉब में होते हैं तब कोई बहाना काम में नहीं आता, तब आप कार्य के लिए बाध्य होते ही हैं। यहाँ तक कि लंच टाइम के दौरान भी बैंक में उपभोक्ताओं की लंबी कतार लगी होती है और खाना खाते ही तुरंत काम पर लौटना पड़ता है। इसी तरह की बाध्यता जब आप अपने ऊपर लाएंगे तो जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। जब आप पढ़ाई की टेबल पर पढ़ने बैठे तब आप कल्पना कीजिए कि आप नौकरी में हैं और ठीक नौकरी की तरह ही हर वह काम नहीं कर सकते जिसका आपका मन करता है, चाहे फोन देखना हो या कुछ और। इस मानसिकता के साथ पढ़ेंगे और इस तरह से पूरे आत्म अनुशासन के साथ रूटीन बनाएंगे तो सफलता ज्यादा दूर नहीं होगी। यह तकनीक अपना कर देखिए, 2 से 3 दिन में ही आपको अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगेगा। इस तकनीक से हमें इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि कितना हार्डवर्क पर्याप्त है। यकीन मानिए यह जो हार्डवर्क होगा यह अधिकतम हार्डवर्क है जो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर सकते हैं।